रात का सन्नाटा था। 13 फरवरी की तारीख। हवा में प्यार की खुशबू होनी चाहिए थी, पर कमरे में सिर्फ एक भारी सी खामोश चुभ रही थी। झगड़ा? झगड़ा तो कुछ था ही नहीं। बस चंद मिनटों की देरी, और उन मिनटों ने मीरा के दिमाग में सवालों का एक पहाड़ खड़ा कर दिया। सिर्फ 20 मिनट ही तो लेट हुआ हूं मीरा। आरव की आवाज में वो थकान थी जो शायद दिन भर की भागदौड़ के बाद स्वाभाविक थी। लेकिन मीरा को उस वक्त थकान नहीं, अपनी अहमियत देखनी थी। वो एक वाक्य जो तीर की तरह लगा। जब आरव ने कहा, हर बात पर डाउट मत किया करो, तो मीरा को लगा जैसे किसी ने उसकी फिक्र पर सवाल उठा दिया हो। फोन कटा, और उस सन्नाटे में मीरा का गुस्सा बढ़ने लगा। वहां दो रास्ते थे। एक, 5 मिनट बाद कॉल करना और सब ठीक कर लेना। दो, अपनी बात पर अड़ जाना। मीरा ने दूसरा रास्ता चुना। उसने व्हाट्सएप खोला, आरव की प्रोफाइल फोटो देखी और एक ठंडे गुस्से के साथ ब्लॉक के बटन पर उंगली दबा दी। उस वक्त उसके मन में सिर्फ एक ख्याल था, देखते हैं उसे कितनी परवाह है। अगला दिन, 14 फरवरी। सुबह से मीरा बस नॉर्मल दिखने का नाटक कर रही थी। इंस्टाग्राम पर लोगों की खुशहाल तस्वीरें देखकर उसने खुद को समझाया, ये सब बस दिखावा है। पर सच तो ये था कि दिल के किसी कोने में एक अजीब सा इंतजार था। फिर शाम हुई और डोरबेल बजी। मीरा का दिल जोर से धड़का। वो दबे पांव खिड़की तक गई और नीचे झांका। नीचे आरव खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट था। वो कुछ पल वहीं चुपचाप खड़ा रहा, शायद इस उम्मीद में कि मीरा नीचे आएगी और सब ठीक हो जाएगा। पर मीरा अपनी जिद पर अड़ी रही। वो नीचे नहीं गई। आखिरकार आरव ने वो गिफ्ट दरवाजे के पास रखा और खामोशी से चला गया। मीरा चाहती तो उसे एक आवाज देकर रोक सकती थी, पर उसने बस उसके ओझल होने का इंतजार किया। जब वो चला गया तब मीरा नीचे गई और उसने वो गिफ्ट उठाया। एक छोटा सा बॉक्स था, बिल्कुल हल्का। उसने उसे एक पल के लिए देखा और फिर बिना खोले ही अलमारी के सबसे नीचे वाले हिस्से में रख दिया। उसने खुद से कहा, जब मूड होगा तब खोलूंगी। दिन बीतते गए। न उसने दोबारा कभी कांटेक्ट किया और न ही मीरा ने उसे अनब्लॉक किया। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। नई जॉब, नई जिम्मेदारियां और वो गिफ्ट। वो अलमारी के उसी अंधेरे कोने में धूल फांकता रहा। 5 साल बाद फिर वही तारीख आई, 14 फरवरी। मीरा अपना कमरा साफ कर रही थी कि अचानक अलमारी के नीचे वही पुराना बॉक्स मिला। इस बार उसने बिना सोचे उसे खोल दिया। अंदर कोई महंगी चीज नहीं थी, बस एक छोटी सी डायरी थी। कांपते हाथों से उसने पहला पेज पलटा। वहां लिखा था, मीरा, शायद तुम मुझसे नाराज हो, शायद तुमने मुझे ब्लॉक भी कर दिया हो, फिर भी ये तुम्हें देना चाहता था। मीरा के हाथ ठंडे पड़ गए। अगले पन्नों पर उनकी छोटी छोटी यादें दर्ज थीं। वो पहली कॉफी, पहली मूवी, वो बारिश वाली शाम। हर पन्ने पर सिर्फ एक ही जिक्र था, मीरा। आखिरी पेज पर आरव ने लिखा था, मीरा, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो शायद हम बात नहीं कर पाए, पर हर झगड़े के बाद भी मैंने हमेशा तुम्हें ही चूज किया है। डायरी के बीच में एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज भी था, जिस पर लिखा था, कल मिलते हैं, मैं पर्सनली देना चाहता हूं। वो कल आज से 5 साल पहले का था। मीरा ने फौरन उसका नंबर सर्च किया, पर नंबर अनअवेलेबल था। फिर उसने इंटरनेट पर खोजा और सामने एक पुरानी न्यूज की सुर्खी थी, 14 फरवरी, रोड एक्सीडेंट। नाम आरव। पढ़ते ही मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। आरव उस शाम उसे सिर्फ मनाने नहीं आया था, वो एक नई शुरुआत करने आया था। और मीरा, वो बस खिड़की के पीछे खड़ी अपनी जिद का तमाशा देखती रही। आज डायरी हाथ में थी, आंखों में पछतावा था और दिल में एक कड़वा सच, कभी कभी ब्लॉक करने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है, लेकिन उसका दर्द पूरी जिंदगी ले लेता है।